आज बात है थोर, कैंग, वांडा, स्कारलेट विच, लूसीफर एंड एरिशम, इन सभी कैरेक्टर्स में फाइट हो जाए तो कौन इस फाइट में भारी पड़ेगा। आज की वीडियो बहुत धांसू होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले बात करते हैं थोर एंड कैंग में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब इन दोनों की पावर से तय करेंगे। थोर जो एसगार्डियन है और एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग गॉड है। इसने अपनी लाइफ में बहुत ही बड़ी बड़ी वॉर्स एंड बैटल्स करी हैं, उन बैटल्स को जीता भी है। और थोर को फाइटिंग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। थोर बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि थोर ने बहुत ही पावरफुल बींग्स को डिफीट भी किया है फाइट में। थोर ने थेनोस को भी ऑलमोस्ट किल कर ही दिया था। थोर के पास स्टॉर्मब्रेकर एंड म्यूल जैसे पावरफुल वेपन्स हैं और इन दोनों वेपन्स के थ्रू थोर बहुत ही पावरफुल हो जाता है। और ये दोनों ही वेपन्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बहुत ही पावरफुल वेपन्स में रैंक करते हैं। थोर की हीलिंग पावर ही बहुत ही गजब की है और थोर बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है। थोर की बॉडी बहुत ड्यूरेबल है। थोर ने बड़े से बड़े अटैक्स को अपनी बॉडी पर सर्वाइव भी किया है। थोर ने तो पावर स्टोन के टॉर्चर को भी रिवाइव कर लिया था अपनी बॉडी पर। थोर अपने बिना वेपन्स के भी थ्रू बहुत ही पावरफुल है क्योंकि थोर ने हेरा ऐसी मोस्ट पावरफुल बीइंग को भी अच्छी टक्कर दी थी अपने विदाउट वेपन्स के। थोर ने हल्क को ही बीट किया है। थोर ने और जैसे पावरफुल विलन को भी डिफीट किया है फाइट में। थोर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि थोर ने न्यूट्रल स्टार की रेडिएशन तक को सर्वाइव कर लिया था अपनी बॉडी पर। थोर हैवी से वो लाइटनिंग अटैक भी कर सकता है और थोर की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। थोर मिनटों में कहीं भी आ या जा सकता है। थोर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह चुका है, एमसीयू में इसको टक्कर देना बहुत ही मुश्किल है। तो अब बात कर लेते हैं कैंग की और जानते हैं कैंग के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज़ हैं। कैंग बहुत ही इंटेलिजेंट है और कैंग ने टाइम मशीन भी क्रिएट की है और उससे बढ़कर कैंग टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। और आपको पता ही होगा मार्वल में टाइम ट्रेवल करना कितना इंपॉर्टेंट है। कैंग बहुत ही अच्छा फाइटर है और कैंग ने एंटमैन को बहुत ही बुरा पीटा था और कैंग की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है। और कैंग पर कोई भी अटैक करे तो कैंग को उस अटैक का पहले ही पता चल जाता है, मतलब कैंग को कोई छू भी नहीं सकता। और कैंग के सेंसेस बहुत ही पावरफुल हैं। कैंग अपने हेलमेट से किसी का ही माइंड कंट्रोल कर सकता है और उससे अपना कोई भी काम करवा सकता है। और कैंग अपने हेलमेट के थ्रू उसके मन में क्या चल रहा है ये भी जान सकता है। कैंग की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी हैं और कैंग ने इतना ज़्यादा पावरफुल बींग्स को फाइट में डिफीट भी किया है। और कैंग एंटमैन से कहता है कि मैंने हथौड़े वाले एवेंजर को किल कर दिया है और ये सुनकर एंटमैन को शॉक लग जाता है। कैंग की बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कैंग बड़े से बड़े अटैक को अपनी बॉडी पर सर्वाइव भी कर सकता है। कैंग फ्लाई भी कर सकता है और कैंग की हीलिंग पावर बहुत ही अच्छी है। कैंग बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है। कैंग कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है और कैंग अब तक बहुत ही पावरफुल विलेंस को डिफीट कर चुका है। कैंग इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके किसी भी वेपन को क्रिएट कर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कैंग थोर को बीट कर पाएगा फाइट में या फिर नहीं। ये दोनों बहुत ही पावरफुल हैं लेकिन इस फाइट के विनर एक ही होगा। मेरे हिसाब से इस फाइट को थोर जीत जाएगा। थोर एक गॉड है और कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन कैंग के पास इंटेलिजेंट गैजेट्स हैं, इसका सामना करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन थोर फिर भी कैंग को डिफीट कर सकता है फाइट में। तो अब बात कर लेते हैं वांडा और जानते हैं वांडा के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं। तो बात कर लेते हैं सुपरमैन और वांडा में फाइट हो जाए तो कौन इस फाइट के विनर होगा। पहले बात करते हैं वांडा की और जानते हैं वांडा के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं। वांडा की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है क्योंकि वांडा ने इल्यूमिनेटी के सही मेंबर्स को बहुत ईजिली किल कर दिया था। वांडा इतनी ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है कि वांडा चाहती थी थेनोस को उसी एंड गेम वाली फाइट में किल कर देती, लेकिन जैसे तैसे थेनोस अपनी जान बचा लेता है। वांडा एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है और इसने सोर्स ऑफ सफर स्ट्रेंथ तक को बहुत ही बुरा पीटा था। वांडा फ्लाई भी कर सकती है और वांडा की स्पीड बहुत ही तेज़ है। वांडा जहाँ चाहे वहाँ टेलीपोर्ट भी हो सकती है। वांडा की ड्यूरेबिलिटी पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वांडा ने बहुत ही बड़े बड़े अटैक्स अपनी बॉडी पर सर्वाइव भी किया था क्योंकि वांडा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एमसीयू की। वांडा की फाइटिंग स्किल सबकी है। वांडा चाहे तो अपनी पूरी आर्मी भी खड़ी कर सकती है क्योंकि वांडा डार्क मैजिक का यूज़ कर लेती है। वांडा की हीलिंग पावर बहुत ही कमाल की है। वांडा अपनी बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत जल्दी हील भी कर सकती है। वांडा ने बहुत ही पावरफुल वॉर्स एंड बैटल्स करी हैं, इसलिए वांडा को फाइटिंग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अब बात कर लेते हैं सुपरमैन की और जानते हैं सुपरमैन के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज़ हैं। देखो सुपरमैन बहुत ही पावरफुल है। सुपरमैन को पूरी जस्टिस लीग टीम भी मिलकर नहीं रोक पा रही थी और इस टीम में बहुत ही पावरफुल सुपर हीरोज थे। यही नहीं, सुपरमैन ने तो स्टीवन वुल्फ को ही बहुत ही बुरा पीटा था जिसे जस्टिस लीग टीम मिलकर भी नहीं रोक पा रही थी। सुपरमैन की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। सुपरमैन स्पीड के मामले में फ्लैश सबको बीट कर सकता है। सुपरमैन की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही एडवांस है और सुपरमैन ने अपनी ओनली फाइटिंग से दम पर बहुत ही पावरफुल लोगों को किल भी करा है। सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी पावर बहुत ही कमाल की है। सुपरमैन ने अपनी बॉडी पर बहुत ही बड़े से बड़े अटैक्स को अपनी बॉडी पर सर्वाइव भी किया था। सुपरमैन अपनी आइज से बहुत ही पावरफुल लेजर अटैक भी कर सकता है और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि सुपरमैन इससे सॉलिड मेटल को काट सकता है। सुपरमैन की हीलिंग पावर बहुत ही कमाल की है। अगर सुपरमैन की फाइट में बॉडी डैमेज हो जाए तो सुपरमैन अपनी हीलिंग पावर से अपनी बॉडी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है। सुपरमैन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि चाहे तो अर्थ को बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और ऐसा सीन हमें जस्टिस लीग टीम में दिखाया भी गया था। तो क्या होगा जब इन दोनों की फाइट हुई, तो क्या वांडा सुपरमैन को डिफीट कर पाएगी फाइट में या फिर नहीं। ये देखो बहुत ही पावरफुल है। इन दोनों की फाइट सच में देखने लायक होगी। वांडा स्कारलेट विच की फाइट सुपरमैन से हुई तो इस फाइट के अपना सुपरमैन है क्योंकि सुपरमैन वांडा से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। तो अब बात कर लेते हैं लूसीफर एंड एरिशम में फाइट हो जाए तो कौन इस फाइट का मोस्ट पावरफुल बीइंग होगा।
पहले बात करते हैं लूसीफर की और जानते हैं लूसीफर के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं। लूसीफर डीसी का सेकंड मोस्ट पावरफुल बीइंग है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने माइकल जैसे पावरफुल एंजल को भी डिफीट कर दिया था फाइट में। लूसीफर को बहुत ही इंटेलिजेंट माना जाता है और लूसीफर के पास बहुत ही नॉलेज है। लूसीफर लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और लूसीफर की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। लूसीफर एक इमॉर्टल कैरेक्टर है, इसको बुलेट्स, मिसाइल्स, गन्स, वर्ड वेपन्स किसी का भी खास असर नहीं होता है इसकी बॉडी को। बस डिवाइन वेपन से लूसीफर को डैमेज किया जा सकता है, लेकिन लूसीफर का हीलिंग फैक्टर बहुत ही गजब का है और ये डिवाइन वेपन का भी डैमेज लूसीफर बहुत ही जल्दी हील कर सकता है। लूसीफर की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही कमाल की हैं और लूसीफर एक बहुत ही अच्छा फाइटर है और लूसीफर ने बहुत ही पावरफुल लोगों को किल भी करा है। लूसीफर की एज का पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है और लूसीफर जब अपने ट्रू डेविल फॉर्म में आता है तो उसकी पावर्स अनलिमिटेड बढ़ जाती हैं और इस फॉर्म में लूसीफर को टक्कर देना बहुत ही मुश्किल है। लूसीफर हेल ऑफ किंग है और ये प्योर डेविल है, इसलिए लूसीफर को मैच का कोई भी असर नहीं होता है। तो अब बात कर लेते हैं एरिशम गॉड की और जानते हैं इसके पास क्या पावर्स और एबिलिटीज़ हैं। तो देखो एरिशम सेलेस्टियल्स में बहुत ही पावरफुल सेलेस्टियल्स है और ये अपने एक ही स्ट्राइक में प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये किसी भी प्लैनेट को दोबारा क्रिएट भी कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अपने एक ही स्ट्राइक में पूरी गैलेक्सीज को भी तबाह कर सकते हैं। इनकी पावर्स बहुत ही हाई लेवल की होती हैं और ये एक इमॉर्टल कैरेक्टर है, बट ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है। तो अब बात कर लेते हैं लूसीफर वर्सेस एरिशम में फाइट हुई तो कौन इस फाइट के विनर होगा। तो देखो एरिशम बहुत ही पावरफुल है, लेकिन एरिशम इतना पावरफुल नहीं है कि डीसी के सेकंड मोस्ट पावरफुल बीइंग को किल कर पाए फाइट में। लूसीफर एरिशम को डिफीट कर देगा फाइट में, ये मेरा अपना ओपिनियन है। आपको लगता है मुझे कमेंट जरूर करना और अगर चैनल पर न्यू एंट्री हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। मैं चलता हूँ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।